आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग घातांक और घात का पार्ट 4 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 को। इसमें दिया गया है पार्ट 4 है, ये वीडियो का पार्ट 4 है और सवाल नंबर ये 4 है। हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 4.1 पढ़ रहे हैं। तो इसी का 4 नंबर आज हम लोग देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 3 नंबर तक कंप्लीट कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं 4 नंबर को। तो इसमें दिया गया है 6 के पावर में n और बटा 6 के पावर में -2 बराबर 6 के पावर 3 है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसमें n का मान हमको चाहिए। तो जब हम इधर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, क्या इसे हम लोग कुछ फॉर्मूला के रूप में अप्लाई कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। दोनों का बेस सेम है और बटा का मतलब होता है भाग। ये भाग में है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। a के पावर m और भाग a के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 के पावर n और ये फॉर्मूला से माइनस और इसके ऊपर भी ये -2 है और बराबर क्या हो जाएगा? 6 के पावर 3। जो हम ये लिखे हैं उसका रीज़न आप जान लीजिए। a के पावर m और भाग क्या होता है? a के पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? a के पावर m माइनस n ये लिख सकते हैं। तो बस इसी के बेसिस पे हम लोग ये लिखे हैं। अब आगे और काम करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 के पावर 3। आप यहाँ पे आप एक बात जान लीजिए कि अगर दोनों का बेस सेम है, बराबर का ये वाला पार्ट और बराबर का इधर वाला पार्ट, माने LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट का अगर बेस सेम है तो हम लोग पावर को बराबर लिख सकते हैं। आप रीज़न दे दीजिएगा, a के पावर m और बराबर में a के पावर n। तो हम लोग क्या जानते हैं? तो ये होता है, तो क्या होगा? m बराबर n। आप ये रीज़न दे सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर है, बेस दोनों का सेम है तो हम लोग पावर को भी बराबर लिख सकते हैं। n+2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ से n का मान निकल जाएगा। जब ये -+2 है, जब बराबर के ये साइड में भेजेंगे तो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3 और ये -2, n बराबर क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। तो n का मान कितना आया है? 1 आया है। आगे हम लोग 5 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दिया गया है 3/2 पूरे के पावर में -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 पूरे के पावर में -2 प्राप्त हो जाए। कहने का सेंस यही है कि 3/2 पूरे के पावर में -3 को किस संख्या से हम भाग देंगे ना, जो हमारा उतना प्राप्त हो जाए, है ना। हमें अभी नहीं पता है कि किस संख्या से इसको भाग देना है कि भागफल उतना प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या मान लिया है कि माना वह संख्या x, आप कुछ भी मान सकते हैं x के जगह पे। अब हम क्या करेंगे, मान लिए हैं कि x से हम क्या करेंगे? संख्या को भाग देंगे। तो इस संख्या को हम लोग x से भाग देंगे, जो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? 4/9 के पूरे के पावर में -2 प्राप्त हो रहा है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करते समय हम लोग को एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें x का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए? x का मान। जो भी x का मान आएगा उस संख्या को अगर हम लोग इतना से भाग दे देंगे तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा? इतना प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये लिख सकते हैं। हमने क्या कर दिया है? 3/2 पूरे के पावर में -3 और हमें नहीं पता था कि इस संख्या से भाग देना है तो हम लोग किससे भाग दे दिए हैं? x से भाग दे दिए। बराबर कितना हो रहा था? कितना प्राप्त हो रहा था? 4/9 पूरे के पावर में -2। आगे हम लोग देखते हैं 3/2 और पूरे के पावर में क्या हो सकता है? ये -3। अब हमें इसका मान निकालना है तो इस भाग को हम लोग गुना में चेंज कर देते हैं। जैसे ही इस भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और x कहाँ आएगा? नीचे। हमारा बराबर की ओर क्या है? 4 और बट्टा में 9 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा? -2। आगे देख लेते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे हम एक अप्रोच ये लगा रहे हैं कि इस वाला टर्म को हम लोग इधर भेज दें, पहले इस वाले टर्म को इधर भेजते हैं। तो जो ये वाला टर्म है अभी किसके साथ जुड़ा हुआ है? गुना के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब इस पूरे पार्ट को इधर भेजेंगे तो किस में आएगा? भाग में आएगा। तो ये 1/x बराबर क्या होगा? 4/9 और पूरे के पावर में क्या है? -2 और भाग क्या हो जाएगा हमारा? 3/2 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा? -3। ये हो जाएगा।
जैसे ही भाग में इधर भाग में आया ये, हम लोग एक अप्रोच ये लगाते हैं कि अगर यहाँ पे 3/2 कर देंगे, यहाँ पे भी 3/2 है, तो हम लोग भाग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी 4/9 है और हमें कितना बनाना है, दोनों को बेस सेम करना है, जो कि वही करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको पलट देते हैं। तो जब हम लोग इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और बट्टा में 4, और जैसे ही इसको पलट देंगे तो ये हमारा माइनस किस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब भाग क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 और पूरे के पावर में कितना है, -3। अब देखिए इस 9/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 और पूरे के पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फाइनली हमको इतना ही मिलेगा, तो इसको उस रूप में लिखते हैं, 3/2 और क्या हो जाएगा, पावर में 2 और एगो 2 पहले से है, उसके लिए आगे हम लोग देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3/2 और पूरे के पावर में हमारा क्या है, -3 है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना बराबर निकल रहा है, 1/x बराबर इतना निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये क्या हो जाएगा, भाग 3/2 और पूरे के पावर में क्या है, -3। आप यहाँ पे देख लीजिए दोनों का बेस सेम हो चुका है। बेस सेम हो चुका है, भाग में है तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/2 और पूरे के पावर में कितना है, -4 है, और फॉर्मूला वाला माइनस, और इधर क्या है, ये -3। आगे देख लेते हैं, 3/2 ये हो क्या जाएगा, 4 और ये माइनस माइनस +3। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 3/2 और पूरे के पावर में कितना हो जाएगा, 7। ये कितना का मान दे रहा है, 1/x का। कितना का मान दे रहा था, 1/x का। तो फाइनली हमको 1/x का मान नहीं ना चाहिए, हमको सिर्फ x का मान चाहिए। थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हमको सिर्फ x का मान चाहिए तो x को जब हम लोग ऊपर करेंगे तो x माइनस में दे देगा, है ना, जो कि हमको माइनस में नहीं चाहिए। तो देखिए कंडीशन एक है कि अगर इधर वाला पार्ट को हम पलट रहे हैं तो इधर वाला भी पार्ट को पलटेंगे ना, तो कोई माइनस प्लस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इधर वाला पार्ट को पलट देते हैं, इधर वाला को भी पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर 2/3 और पूरे के पावर में फिर क्या हो जाएगा, 7। x का मान हमारा आया 2/3 और पूरे के पावर में 7। जब इसको इससे हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 4/9 और पूरे के पावर में -2 प्राप्त हो जाएगा। आगे हम लोग 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर में बोला गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। हमारा जो सवाल है वो 2/9 पूरे के पावर में 3 है और गुना 2/9 और पूरे के पावर में -6 और बराबर 2/9 और पूरे के पावर में क्या है, 2x - 1। ये हमारा सवाल है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये दोनों का क्या है, बेस सेम है और ये क्या है, गुना में है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो पहला काम हम लोग वही करते हैं, 2/9 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 और ये फॉर्मूला से प्लस और इसके पावर में क्या है, -6 है, तो ये क्या हो जाएगा, -6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/9 और पूरे का पावर में क्या हो जाएगा, 2x - 1। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 2/9 और पूरे के पावर में देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग रफ में देखते हैं, क्या हो जाएगा, ये 3 + -6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और प्लस माइनस -6। जब इसको हम लोग घटाएंगे, 3 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। जिसका मान ज़्यादा है उसी का साइन आता है, तो 6 ज़्यादा है, 6 का मान ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 6 में माइनस साइन लगा है इसीलिए माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/9 और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, 2x और माइनस में 1। आगे अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब दोनों पक्षों में जब आधार बेस समान हो जाता है तो हम लोग पावर को समान लिख सकते हैं। आप रीज़न दे दीजिएगा कि अगर a के पावर m बराबर a के पावर n तो क्या होता है, m बराबर n होता है।
ये आप रीज़न दे के लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों पक्षों में जो बेस है वो समान है, तो पावर को भी हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो पावर को जब बराबर लिखते हैं तो पहले इस साइड 2x -1 को इधर लिखते हैं और बराबर में क्या हो जाएगा -3। हमने इसको इधर इसलिए लिखा है ताकि हमारा x का मान आसानी से निकल जाए, है ना। अब -1 का क्या करते हैं, इस साइड में भेजते हैं -1 को, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर -3 है, और ये जब -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा -2। अब आगे देखिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा -2 और बटा में क्या हो जाएगा 2। जब ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या हमारा मिलेगा -1 आंसर मिलेगा। आगे हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर में हमको n का मान चाहिए। इसमें प्रॉब्लम दिया गया है 2 के पावर में n गुना 2 के पावर में 6 और बटा में है 2 के पावर -3 बराबर 2 के पावर में 18 हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको n का मान निकालना है। तो ये जो देखिए ऊपर में दोनों का क्या है बेस सेम है और ये गुना में है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो सबसे पहले गणित में जो चीज़ आपको दिखे, जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक आप कीजिए, आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद मिलने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे वही काम करते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 6 और बटा में कितना हो जाएगा 2 के पावर में -3 और बराबर में है जो हमारा 2 के पावर में 18। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी दोनों का बेस जो 2 है और पावर क्या है अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, और ये बटा में है, इसका मतलब क्या है भाग में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भाग वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये n + 6 और फार्मूला से माइनस और ये -3 और बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर में 18। देखिए हम लोग जो अभी काम किए हैं ये इस दोनों का किए हैं ना, 2 के पावर में तो ये है और 2 के पावर में तो ये है, और हम लोग दोनों का जो बेस है वो क्या है समान है और भाग में है। तो भाग में है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगेगा a के पावर m और भाग क्या हो जाएगा a के पावर n बराबर क्या होता है a के पावर m -n। यही वाला फार्मूला का अप्लाई किए हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n + 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर में 18। अब आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा n और ये दोनों जुट जाएगा तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर 2 के पावर में 18। हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में जो बेस है वो क्या है समान है, दोनों पक्षों में क्या है जो आधार है वो क्या है समान है। तो इस कंडीशन में हम लोग पावर को भी क्या लिख सकते हैं समान लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे रीज़न देना चाहते हैं तो अब दे दीजिएगा a के पावर m बराबर a के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसका इस कंडीशन में, तो m बराबर n। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग को n + 9 बराबर क्या मिलेगा 18। दोनों तरफ अगर बेस समान है तो हम लोग पावर को भी क्या लिख सकते हैं समान बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से n का मान चाहिए तो 18 और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो n का मान कितना आ जाएगा 9। तो फाइनली हमको n का मान चाहिए था, n का मान आ गया है वो कितना आया है 9।